नमस्कार, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने पहले घोषणा की कि उनको बिहार की याद सता रही है, वो बिहार वापस आना चाहते हैं, बिहार में आके नेतृत्व करना चाहते हैं। और अब उनसे एक नव नेतृत्व का जो शब्द है वो जोड़ दिया गया है। पहले उन्होंने घोषणा किया कि हम जो है वो शाहबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी रैली भी हुई, यहाँ काफी भीड़ भी रही वहां पर। अब उनका ये जो नव नेतृत्व शब्द है ये कहीं न कहीं जो है वो राजनीति में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जब चर्चा हो रही थी कि वो जो है एक अल्टरनेटिव बनना चाहते हैं या एक ऑप्शन बनना चाहते हैं नीतीश कुमार के बदले, तो बहुत सारी बातों का वो खंडन भी कर रहे थे। लेकिन अब अरुण भारती के जब सोशल मीडिया अकाउंट से ये बातें पोस्ट की गई तो फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और कहीं न कहीं फिर से एक ये भी सवाल शुरू हो गया है कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या है, चिराग पासवान चाहते क्या है। क्या कहते हैं भैया, चिराग पासवान के आखिर मन में क्या चल रहा है? पहले उन्होंने कहा कि हम जो है वो शाहबाद सीट चुनेंगे, पहले तो उन्होंने कहा कि हमको बिहार में आना है, भाई बिहार का हमको याद सता रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शाहबाद में चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हीं के बहनोई भी हैं और उनके सांसद भी हैं और उनके कद्दावर नेता हैं अरुण भारती, उनके अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि नव नेतृत्व करेंगे। क्या मन में है उनके? चिराग पासवान ही नहीं चाह रहे, चिराग पासवान को यहाँ का जनता चाह रहा है कि चिराग पासवान ही आकर के यहाँ से चुनाव लड़े। युवा है, दिल के धड़कन है, पूरा देश इनको चाह रहा है कि हमारे के यहाँ से आकर चुनाव विधानसभा से लड़े, हम लोग सहयोग करें। और उनको तो मुख्यमंत्री का चेहरा, विधानसभा के छोड़ उनको तो मुख्यमंत्री के चेहरा देखना चाहता है सारा जनता लोग। हाँ, तो मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं। हाँ। एनडीए के खुद लोग बार बार कहते हैं कि एनडीए में भी वैकेंसी नहीं है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसे में चिराग पासवान की चर्चा कैसे शुरू हो गई है? देखिए, एनडीए का नहीं है, वैकेंसी नहीं है, पार्टी में नहीं है, लेकिन जनता चाह रहा है कि मुख्यमंत्री बने। उनको चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जनता चाह रहा है कि मुख्यमंत्री बने। शाहबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे वैसे भी अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें तो हालत खस्ता है यहाँ पे एनडीए की, है ना। हालत खस्ता है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहा है, अगर रैली कर रहा है, या खासकर अगर चिराग पासवान की बात करें तो खुद हनुमान कहते हैं, तो हनुमान को अगर किला एक फतह करने के लिए भेजा गया है तो कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में एक ये बात जो कहीं से उठ रही है कि जनता मांग कर रही है, कि ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहने के लिए कुछ भी कोई कह सकता है, कोई भी पार्टी हो, अपने नेतृत्व में हम चेहरा बन गए, हम मुख्यमंत्री से लड़ेंगे, हमारी पार्टी है 243 पे लड़ेगी, वो कहने की चीज है। जब आप अकेले ही लड़ेंगे तो एनडीए गठबंधन में है किस लिए? जब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनबे करेंगे, चिराग पासवान जी भी मुख्यमंत्री बनबे करेंगे, तो एनडीए गठबंधन का मतलब क्या हुआ? तो क्या मतलब आपको क्या कहना है कि मतलब एनडीए में एक ऑप्शन विकल्प तैयार हो रहा है? विकल्प अपना तैयार कर रहा है लोग। या तो नीतीश कुमार पिछले पैटर्न पे कैसे हर सीट पे नीतीश कुमार के सीटों पे उन्होंने लड़ा था, तो हो सकता है उसी तरह से लड़ेंगे। चिराग पासवान की आखिर योजना क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि शाहबाद का सीट चुनेंगे, पहले तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बिहार से वो आएंगे, बिहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद चर्चा सबसे ज्यादा हाजीपुर का था, क्योंकि उनका क्षेत्र हाजीपुर वगैरह है, तो हाजीपुर से ज्यादा चर्चा था। लेकिन जब उन्होंने शाहबाद की घोषणा की तो बहुत सारे लोग चौंक पड़े थे। तो आखिर क्या चल रहा है, योजना क्या है? देखिए, हमारे मीडिया के साथियों ने कुछ क्वेश्चन लोग किए थे कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि बिहारियों के सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए मैंने 243 सीट से चुनाव लड़ूंगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि आरा शाहबाद ही नहीं है, बिहार के किसी कोना से उनको चुनाव लड़ाइएगा, उनकी जीत सुनिश्चित है। और चाहने न चाहने की बात उन्होंने चट्टानी एकता के साथ कल भी संकल्प महासभा में उन्होंने कहा था कि हम 243 सीट से चुनाव जीतेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, 243 सीट की जो ये चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप एक सीधा सा गणित समझिए कि अगर 243 सीट का मतलब होता है कि एक गठबंधन के जितने भी लोग हैं, अगर फलाने विधानसभा से, मान लीजिए हाजीपुर विधानसभा से ही या आरा विधानसभा, भी हम आरा में खड़े तो आरा की बात करते हैं, आरा विधानसभा से ही मान लिया जाए कि चिराग पासवान को टिकट मिल जाता है, तो यहाँ जो जेडीयू के लोग होंगे, यहाँ जो बीजेपी के लोग होंगे, उनके कार्यकर्ता या उनके लोग जो है वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो सीधी सी ये बात होती है, गठबंधन में जो लोग होते हैं
हैं वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन ये जो बार बार कहा जाए ना कि एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है बिहार की जनता को भी और जितने पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनको भी सरप्राइज मिल रहा है। कभी कभी कुछ कुछ घोषणा कर दे रहे हैं चिराग पासवान। अभी उनके बहनोई भी हैं, उनके सांसद हैं भाई, मजबूत नेता हैं, तो उन्होंने कहा नव नेतृत्व की बात की है। नव नेतृत्व मतलब क्या होता है जानते ही है, नया नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व करने वाला नया होना चाहिए। तो आखिर क्या योजना बन रही है, मन में क्या है चिराग पासवान के? चिराग पासवान क्या चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवा है और यहाँ बिहार में उनका बहुत बड़ा क्रेज है। सभी जाति मजहब के लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग जी एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा हो। हम लोग भी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और बिहार में फिर से पुनः एक बार एनडीए का सरकार फिर बनाया जाए। अच्छा, लेकिन फिर हम वापस वही सवाल पूछते हैं कि जब कहा जाता है कि वैकेंसी ही खाली नहीं है, तो फिर चिराग पासवान की चर्चा क्यों है और चिराग पासवान की नए नेतृत्व की बात क्यों है? नया नेतृत्वकर्ता कैसे है चिराग पासवान होंगे? देखिए, पहली बात कि चिराग पासवान जी कभी नहीं कहे कि हम खुद बराबर बता रहे हैं। हाँ, कि नीतीश कुमार हमारे 25 का चेहरा हमारे नीतीश कुमार रहेंगे, तो इसमें विवाद की कहाँ से बात है? हाँ, हर कार्यकर्ताओं की मन में इच्छा रहती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। ऐसे नेताओं, ऐसी कार्यकर्ताओं की मन में ऐसी भावना है कि हमारे जो चिराग पासवान है मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लेकिन ऐसा हमारे नेता नहीं कहते कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो बराबर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता कि फबट है। वो आएंगे बिहार में तो बढ़िया कार्यक्रम अपना युवा है, युवाओं का मांग है और हर लोग चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ से लड़ें और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, नीतीश मतलब कुमार चेहरा भी अभी तो 30 का नीतीश ही अब बताया जा रहा है। वो तो एनडीए गठबंधन अपना तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, मगर हम कहेंगे कि हमारा नेता चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान, अच्छा, चिराग पासवान की यहाँ पे चर्चा शुरू हुई है भैया। चिराग पासवान की यहाँ पे रैली भी थी कल और भीड़ कैसी थी भैया यहाँ पे चिराग पासवान की रैली में? भीड़ तो कल हम आए नहीं थे। नहीं आए थे ना, कल ऐसे क्या सुने? चिराग पासवान यहाँ पे आए हुए थे आरा में और अभी घोषणा भी कर दी है कि यहीं से इधर से शाहबाद कहीं किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे तो एनडीए का पकड़ बड़ा कम है, तो ऐसे में केंद्र का कुर्सी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नव नेतृत्वकर्ता बनेंगे। सबके दिल में यही है जो हम बिहार के मुख्यमंत्री ही बने। सब कोई विधायक ना, मुख्यमंत्री के ही। हाँ, मुख्यमंत्री के ही बस। तो उनके दिल का बात क्या लगता है? उनके दिल के बात तो वही बताएंगे। अपना दिल के बात जनता भी खोल के बताए तब न। अपना दिल के बात कोई जनता से बताए तब न। उनका दिल के बात कैसे कोई बता देगा? सब कोई कहता है जो हम मुख्यमंत्री के ही चेहरा हैं। कि ये चूंकि वीरों की धरती रही हुई है, ऐतिहासिक धरती है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम यही वीरों की धरती से चुनावी शंखनाद शुरू किया गया है और यहाँ से पूरे बिहार नहीं पूरे दिल्ली तक मैसेज दिया गया कि हम चिराग पासवान जी के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी उनके समर्थक है वो देख लीजिए कि हम लोग कितनी भारी संख्या में इनके साथ खड़े हैं। जो नया नेतृत्व करता हो, तो क्या सच में वो बिहार में एक नया नेतृत्व का नींव स्थापित करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे नेता जो है वो किसी जाति धर्म या किसी मजहब से बनते हुए नहीं है। अच्छा, एक चीज हम आपको ये भी बताते चले कि अभी जितने भी राज्य हैं जिसमें एनडीए की सरकार है या जिसमें कांग्रेस की भी सरकार है, विपक्ष की भी सरकार है, उसमें जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कहीं पर भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस मामले में भी एक प्लस पॉइंट तो आ जाता है इनके चिराग पासवान के नेतृत्व में। लेकिन चिराग पासवान नए नेतृत्वकर्ता कैसे हो सकते हैं जब पहले से ही नीतीश कुमार का नाम लोग जपते हैं? तो हमारे एनडीए के वो रीढ़ हैं और वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 पांडव हैं एनडीए सरकार में। 5 पांडवों के नेतृत्व में बिहार की चुनाव होगी और 5 पांडवों के नेतृत्व में 225 सीट हम लोग इस बार 225 पार करेंगे और हम लोग फुल बहुमत में सरकार बनेगी। एनडीए को जिताने के लिए तो हमको नहीं लगता है कि वो केंद्र का कुर्सी छोड़ के यहाँ पे आए। नहीं, वो एनडीए को जिताने के लिए आए हैं। वो तो ये नहीं बोले कि हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तो कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन वो तो कल ये भी बोले हैं कि हम बिहार की भगवान रूपी जनता से अपने आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहे हैं। वो अपना आशीर्वाद घूम रहे हैं। वो एनडीए के रीढ़ हैं। 5 पांडव में एक वो भी पांडव हैं। अब 5 पांडव के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग 225 में
इस बार पार सरकार बनाएंगे और क्योंकि फुल देखिए कि अभी जो है ऐसा नहीं है कि एनडीए के बहुत सारे नेता हैं जो एनडीए के लिए अभी प्रचार करने यहाँ पर आएंगे, एनडीए के लिए जो है यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, तो बिना केंद्र की कुर्सी छोड़े हुए भी जो है केंद्र का जो एक मंत्री का जो पद मिला हुआ है, बड़ा पद होता है केंद्रीय मंत्री का पद, तो वो पद छोड़ के तो नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन चिराग पासवान उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो छोटी चीज के लिए तो नहीं आ रहे होंगे। और अभी तो देखिए उनके सांसद ने कह भी दिया कि नव नेतृत्वकर्ता बनेंगे, नव संकल्प नव नेतृत्व। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चिराग पासवान बिहार के बेटा हैं, बिहार के मिट्टी में जन्म लिए हैं, तो वो बिहार के जनता के लिए यहाँ आ रहे हैं कि जो बिहार मेरा विकास करे, बिहार को और विकास के ऊपर ले जाने के लिए हमारे नेता आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम बिहार से ही अपना नेतृत्व करें। हम दिल्ली का नेतृत्व बहुत कर लिए हम, लेकिन अपने बिहार के विकास को और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार के एनडीए गठबंधन के बंधन में वो ये चाहते हैं कि हम इसलिए अपने बिहार में आए ताकि अपने बिहार को और आगे बढ़ा सकें। युवा हैं और युवाओं का डिमांड भी है, हमारे बिहार में युवाओं का डिमांड भी है कि बिहार में चिराग जी आए और बिहार का नेतृत्व करें। अभी आपने कल का देखा होगा, पूरा शहर जाम था, पूरा शहर जाम था, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो देखिए चिराग पासवान को लेकर बातें तो हो रही है, लेकिन चिराग पासवान के मन में सच में क्या है ये बताना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पल पर उनका डिसीजन जो है वो कुछ न कुछ नया अपडेट ले रहा है। मैम एक्चुअली बात भैया जो बोले कि युवा, ठीक है, तो चिराग पासवान एक युवा चेहरा है बिहार के लिए, और हम लोग युवा होके उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते भी हैं कि अगला मुख्यमंत्री के दावेदार हों। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि बिहार का नेतृत्व तो चिराग पासवान जी करे, तो लेकिन चिराग पासवान जी तो जिसका जो एनडीए के पक्ष में है, वो चाहते हैं कि एनडीए मजबूत हो, और यहाँ एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान जी नेतृत्व करें। अच्छा, लेकिन चिराग पासवान जी का इच्छा नहीं है, चिराग पासवान का इच्छा नहीं है, वो यहाँ एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, आप देखिए इन लोगों का गठबंधन एनडीए गठबंधन का है कि जो नहीं होता है कि दो बिल्ली है रोटी दे दिए, इधर कोई लेके भाग रहा उधर, तो वही है कुर्सी, मुख्यमंत्री का कुर्सी, यानी मेरे घर का कुर्सी, हम बन जाए मुख्यमंत्री, हम बन जाए मुख्यमंत्री। अरे आपके चाहने से थोड़ा ही होगा, आप अपना काम कीजिए, पब्लिक आपको बनाएगी, तो सारे लोग आते हैं, सारे लोग यही मन से कह के जाते हैं 243 पे हम लड़ेंगे, यानी एनडीए खुद सुरक्षित नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए जो कहता है करता है। इन लोग को जो महागठबंधन में जहाँ एक कांग्रेस के साथ है, कहीं आज तक आपने मैडम सुना है किसी भी पार्टी का अलग अलग, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माले हो, कोई आके यहाँ कह के गया कि 243 पे इनका देखिए हम योजना दे रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि 243 पे हम बिहार नहीं, अभी तत्काले बात आपका नेता बोले हैं, आपके जब से ये कोई राम जी बने हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी कोई तय नहीं है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री, ये हमारे यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं, कहाँ बोले कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 243 सीट पे कांग्रेस अकेले लड़ रही है। कि जो बार बार जो है महागठबंधन पर जो तंज कसा जा रहा था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हुए, राहुल गांधी कभी नाम नहीं लेते हैं तेजस्वी का, या राहुल गांधी आते हैं तो कभी मिलते नहीं है, वो चीज अब इसमें शुरू हो गया कि नहीं? मैडम उनके मन में क्या है पता नहीं चल पा रहा है। हम लोगों का जो गठबंधन है ना, वो तय करेगी, हमारे कहने से नहीं कि हम इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दिए कल से वो बैठने लगे, ऐसा नहीं होता है। महागठबंधन की बैठक होती है, उसमें तय किया जाता है कौन मुख्यमंत्री होगा। सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में अभी तय नहीं हुआ है, डिसीजन तय नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए तय है ना कि जिस पार्टी से लोग आता है, भाजपा के लोग आएंगे तो बोल देंगे कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे, बीजेपी के देखिए बिहार में कांग्रेस परजीवी पार्टी है, उसका अपना यहाँ कुछ है नहीं, तो उनका हैसियत कहाँ है कहने का। लेकिन एक भैया ये बताइए कि चिराग पासवान अभी देख रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने घोषणा किया कि हम शाहबाद से, यानी कि आप ही के क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अभी उनके बहनोई भी हैं, उनके सांसद भी हैं, अरुण भारती जानते ही होंगे, जमुई से हैं,
तो उनका कहना है कि नव संकल्प नव नेतृत्व, तो नव नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नया नेतृत्वकर्ता की बात कर रहे हैं, तो आखिर उनके मन में क्या है? नहीं, तो अभी 5 साल तो नहीं बनेंगे, ये तो कंफर्म है। जब बनेंगे तो निश्चित से अच्छा बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो क्या नीतीश हाँ, कुमार ये के अगला बदले- 5 साल के बाद हो सकता है। तो क्या ये विकल्प अभी से तैयारी कर रहे हैं क्या आप अगले 5 साल के हाँ, बाद हो का? सकता है भविष्य अभी से में। तैयारी शुरू हाँ, कर हो दी सकता है। अभी से क्यों घोषणा हो रही है कि नव नेतृत्वकर्ता होंगे, नया घोषणा नेतृत्व करेंगे होंगे? तब ना सीट का जनसंख्या बढ़ेगा। 25 सीट दे रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है चिराग पासवान, तो सीट का ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे, घोषणा नहीं करेंगे तो उनका सीट बढ़ेगा कैसे? नौजवान है, जरूरी है उनको सीट बढ़ना चाहिए। दलित है, अति पिछड़ा है, हम लोग नौजवान, हम तो चाह रहे हैं उनका सीट बढ़ना, बीजेपी में सीट बढ़ाए उनका। एनडीए ने तय करेगा कि राजद को लोग तय करेंगे? ये एनडीए तय करेगा ना, एनडीए से भी तय नहीं हो पाएगा। ये लोग कौन होता है तय करना? इन लोगों में तय है कि लोग कौन सीट पर चुनाव लड़ेगा, इन लोगों का तो सुपड़ा साफ है। और एनडीए में तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अपना इज्जत बचाना, इतना बक खाली माइक पे बोल सकते हैं। 7 विधानसभा में कितने सीट पे ही हैं? हम अभी 3 अभी हम लोग 3 वर्तमान में हैं, 3 हैं, और पूरे शाहबाद में हम 7 अभी हैं। अच्छा, शाहबाद का नाम है, शाहबाद वैसे ही बहुत मुश्किल कर रहे पूरे हैं। शाहबाद पे आरजेडी आपको दिखाई देगा, खाली हरियर है, देख न लीजिए आप। मैंने वही कह रहे हैं। पूरे शाहबाद में मात्र 2 बीजेपी का कैंडिडेट है, इस बार वो भी सुपड़ा साफ होगा, आरा और बरहरा सब पे आरजेडी कब्जा करने जा रहा है। बक्सर में अभी 3 यादव का हत्या हुआ है, लेकिन इनके नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव का हिम्मत नहीं हुआ कि जा करके उस जो पीड़ित परिवार है उसे जाकर के मिले। क्या ये लोग बात करेंगे? लोग जंगल आदमी है मैडम, उसमें पारिवारिक आपसी रंजिश था। बालू रखने के विवाद में 2 परिवार आपस में लड़े हैं, तो 2 परिवार आपस में नहीं हत्या हुआ। देखिए, जाति की पार्टी जाति की राजनीति करती है, जमात की राजनीति नहीं करती है। पहली बार टिकट किसने दिया? तेजस्वी यादव ने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, मगर जीतने के बाद वो पलटी मार दिए। आनंद मोहन का राजनीति किया है और करते हैं। आनंद सिंह की पत्नी को किसने टिकट दिया? तेजस्वी यादव ने दिया, हमारे युवा नेता ने दिया, मगर जब सरकार बनाने आया तो पलटी मार दिए पिछले दरवाजा से। ए बाबू, ये कह रहे हैं आप बात, आनंद सिंह का टिकट कोर्ट कटवाया था 2015 में। नहीं, पूछते हैं आपसे, पूछते हैं। लालू यादव ने कहा था कि पीटू यादव का हत्या, नहीं, पीटू यादव का हत्या हुआ है, और नीतीश कुमार जी ये कहे कि अब जब गठबंधन हुआ तो ये कहे कि वो आनंद सिंह को टिकट नहीं दिया। आनंद सिंह उसी सबसे बड़ा राजपूत समाज का अगर हितैषी है तो 20 गो मंत्री तेजस्वी लालू यादव के राज में मिलने का काम किया। जगता बाबू से लेके रघुवंश बाबू से लेके सारे आदमी 20 गो मंत्री देने का काम तेजस्वी किया। जी के मंत्रिमंडल में मात्र एक राजपूत थे, सुधाकर सिंह। तेजस्वी यादव जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, मात्र एक व्यक्ति थे, सुधाकर सिंह, जिनको भी बर्खास्त करने का काम किया गया। ये लोग क्या बात करेंगे राजपूत का? सुधाकर सिंह को तो नीतीश कुमार ने बर्खास्त किया ना। राजपूत कुमार का विरोध करने लगे। राजपूत भूमिहार नहीं, राजपूत नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए। हम लोग गठबंधन में क्यों रहेंगे? नीतीश कुमार सारा पावर अपने पास रखे हुआ है और दूसरे का जो पावर है सीज करके, अभी बीजेपी का वही हाल है। सुनिए मैडम, आपको तो सत्ता में आने की बेचैनी है। बैस का हकदारी खोजते हैं ना, सुनिए ना, बैस का हकदारी खोजते हैं, तो जहां आप हैं वहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बैस, हम उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के एमएलसी बैस, मेयर बैस, सांसद बैस, और क्या हकदार। और सुनिए, नरक की स्थिति बना हुआ है। सुनिए, राम के नाम पे वोट लेकर वापस आते हैं, चिराग पासवान पे वापस आते हैं। भैया सुनिए, नगर निगम पे सुनिए, इतना स्थिति खराब है। सुनिए, चिराग पासवान पे वापस आते हैं, चिराग पासवान पे वापस आते हैं। आप बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो भी एक बात है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के लिए आसान नहीं होगा यहाँ का नेतृत्व संभालना। चाह रहे कि एनडीए उनको अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री का दर्जा दे, बेचारा दलित है, अति पिछड़ा से आते हैं। फिर से चिराग खाली अति पिछड़ा का वोट लीजिएगा। तेजस्वी से ज्यादा पावरफुल है चिराग पासवान। हम लोग चाहिए चिराग पासवान का एमवाई तेजस्वी एमवाई नहीं है, चिराग पासवान का A to Z है। क्या फिर से ये इंतजार है कुछ लोगों को कि चिराग मॉडल से थोड़ा हमारा फायदा हो जाए? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो चिराग पासवान का है, इसलिए युवाओं का सबका मांग है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। जी अच्छा, अगर हम चिराग की बात करें तो चिराग देखिए कि बार बार कहते हैं कि
हम जो है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका लोकसभा में भी काफी चल रहा था। अभी विधानसभा में भी फिर से उन्होंने कहा कि हमको बिहार की याद आ रही है। सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान बेचारे हैं। जरा भोजपुर के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूँ राजद के भाई से हम अपने कि बताइए कि इस प्रकार का रैली कभी कराए हैं? पूरा हरा महानगर जो है वो जाम पड़ा हुआ है। पास 2 नंबर का पैसा है, आरजेडी के पास पैसा नहीं ना है। उनके साथ माफिया का सजा आपको बताइए ना। चिराग जी हमारे नेता पार्टी हमारे नेता पर आज तो कोई भी आरोप नहीं लगा है। अगर आरजेडी के लोगों को कहते हैं कि जो बक्सर में घटना घटी है, जो बक्सर में घटना घटी है, बीजेपी से बड़ा बक्सर में अभी कहे हैं कि 2 गुट बालू रखने के चक्कर में ये सब घटना गोली हुआ है। बालू रखने वाले कौन है? 2 नंबर का पैसा कमाने कौन है? दिन में गोली चलाने वाले कौन है? आरजेडी के लोग हैं। तेजस्वी प्रसाद आने वाला मुख्यमंत्री है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इस बार मुख्यमंत्री बनने से तेज प्रताप कहाँ जाएंगे? तेज प्रताप जी कहाँ जाएंगे? वो तेजस्वी यादव ने दिखाने का काम किया है कि कैसे 5 लाख रोजगार दिखाए। कहाँ 5 लाख? किसका नेतृत्व था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 15 साल से क्या कर रहा था? 15 साल का शासन था इनके पिताजी का। खाली बालू बेचे हैं, दारू बेचे हैं, जमीन घोटाला किया है। अभी भी दारू होम डिलीवरी हो रहा है, तो किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार के। आप तो अंधभक्ति में लीन हैं, गलत चीज को सही ठहरा रहे हैं। मर्डर हो गया, आरजेडी के लोग थे। इसका मतलब आरजेडी बिहार को बिहार सरकार अभी जो माई बहन योजना, हेलो एक मिनट हमको बोलने दीजिए। अभी जो माई बहन योजना जो बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया माई बहन योजना में हम पेंशन देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार उतना तो हमारा बजट बिहार का है वहाँ मिल रहा है। उतना तो हमारा बिहार का बजट भी नहीं है। देखिए झूठा योजना है। माई बहनों का मूर्ख बनाया जा रहा है। माई बहनों की सीट पर ध्यान देना चाहिए। तो चिराग पासवान के मन में क्या है ये तो पता चलना बड़ा मुश्किल है अभी भी। लेकिन हाँ, इनके समर्थक जितने हैं उनके मन में जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो लोग जो है जिस तरह का वाद विवाद कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये अभी बहुत शुरुआत है। आगे चल के जैसे जैसे चर्चा तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे ये चर्चा भी जो है और गर्म होगी। तो इसी तरह की चर्चाओं को देखने के लिए और लोगों का राय जानने के लिए जुड़े ही रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18। फिलहाल